नोट दे न सकी जो सरकार निकम्मी है, तो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, प्रजातंत्र का अर्थ यही है, प्रजातंत्र का अर्थ यही है। हर मतदाता करे पुकार, हर मतदाता करे पुकार। शास्त्री नहीं अयाधी है, मौलिक अधिकार पार्टी आई है, मौलिक अधिकार पार्टी आई है। अधिकार वंचितों करो विचार। मैं राजेंद्र प्रसाद शर्मा, मौलिक अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता। मुझे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी शास्त्री साहब के तरफ से आदेश हुआ है कि आप लोगों को बाइट में जो प्रश्न आप पूछेंगे उसका उत्तर मैं दूं। तो आप जो प्रश्न करना चाहें। यहाँ पर आप लोग एक दिवसीय जो धरना दिए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? हम एक दिवसीय पदाधिकारी धरना के माध्यम से देश की जनता को बताना चाह रहे हैं कि हमारा जीडीपी इस समय 17,000 रुपए पर मंथ पर व्यक्ति हो गया है। वो 17,000 रुपए पर व्यक्ति पर मंथ मतदाताओं के खाते में जाना चाहिए। सरकारें बेईमान हैं, वो 500 रुपए महीना दे देती हैं कुछ किसानों को और बकिया सारा पैसा हड़प कर जाती हैं। तो हम इस माध्यम से मतदाताओं को बताना चाहते हैं कि हम लोगों का हिस्सेदारी, मतदाताओं की हिस्सेदारी 17,000 रुपए पर महीना पर व्यक्ति है, जो हम लोगों को मिलना चाहिए। और वो सरकारी कर्मचारी द्वारा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि पूरी जनता का, जो 18 वर्ष से ऊपर हो गए हों, मतदाता हो, मताधिकार के प्रयोग का जिनके पास अधिकार हो, उनका खाता खुलवाया जाए बैंकों में और उनके खाते में डाला जाए। वो एटीएम मशीन से अपना पैसा निकालें ताकि घुसखोरी ना हो, किसी को घुस न देना पड़े न पैसा देना पड़े, सीधे उनके खाते में जाए। कहाँ से गवर्नमेंट कहाँ से पैसा देगी? गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है। अगर वो बेईमानी न करे, अपने लोगों का कर्जा माफी न करे, काला धन लेकर के भगा न दे, तो ये सारे पैसे अगर इस देश में देश में रहे तो मतदाताओं को पैसा आसानी से दिया जा सकता है। सरकार राशन भी दे रही है और वो आपको किसान सम्मान निधि भी दे रही है। इसके बाद भी आपको 17,000 रुपया की मांग कर रहे हैं, क्या मतलब है इसमें? सरकार राशन कहां से दे रही है? उसी 17,000 में से 100 रुपए का राशन देके बकिया पैसा खा जा रही है। वो राशन हमको नहीं चाहिए। 17,000 रुपए पर मंथ मुझे मिल जाएगा तो उससे अच्छा राशन हम लोग खरीद लेंगे, खा लेंगे, जनता अपने घर में आराम से रहेगी। ये आंकड़ा आपने कैसे निकाला? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, आज अभी भी देख लीजिए 17,000 पर व्यक्ति पर मंथ है। वो आंकड़ा मेरा नहीं, सरकार का है। 39,000। आप लोगों ने एक दिन का धरना दिया है सरकार के खिलाफ, उसका क्या उद्देश्य? सबसे पहले मौलिक अधिकार पार्टी आज एक दिवसीय पदाधिकारी धरना दे रही है। 16 बिंदुओं को लेकर आज हम लोग धरना दे रहे हैं, जिसमें वोटिंग मशीन को लेकर धरना है, अति पिछड़ों का पृथक आरक्षण है, और अभी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने बताया जो मतदाता वृत्ति का जो है, ऐसे हम लोगों के 16 बिंदुएं हैं। आज हम लोग यहाँ पर धरना देकर महामहिम राष्ट्राध्यक्ष भारत सरकार को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे कि हम लोगों की जो ये सरकार
जो नहीं मान रही है उसको मनाने के लिए, हम लोग उनको बताने के लिए कि हमारा जो अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, वो सरकार दे, नहीं देगी तो उसके लिए हम लोग व्यापक आंदोलन करेंगे। आप जनता में जाकर के इसे जागरूक करेंगे कि यहाँ बैठ करके 10 लोगों के साथ करेंगे? हम लोग पहले यहाँ पर सरकार को बताएंगे, उसके बाद हम जनसाधारण के माध्यम से हम जनता को भी बताने का काम करेंगे, क्योंकि देश की मालिक जनता है। ये तो हम लोग इनको पहले बता तो दें कि भाई आप जानती है, ये तो जनता को आपको जागरूक करना चाहिए था ना। अब हम लोग जनता के बीच में ही जाएंगे, अब जनता को ही बताएंगे, अब जनता अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेगी। इसके लिए आप एक प्रेस वार्ता करें, मीडिया को बुलाइए, तभी। हाँ, हम लोग लखनऊ में मीडिया को बुलाएंगे। आप लोगों का सहयोग हम लोगों को चाहिए, क्योंकि लड़ाई आपकी भी है। हम लोग उसमें मीडिया आयोग का गठन भी चाहते हैं, वो भी लड़ाई हमारी मौलिक अधिकार पार्टी लड़ रही है। तो आप लोगों के सहयोग की जरूरत है, और मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ कि भाई आप लोग हम लोगों की बात जनता तक पहुंचाएं और ये लड़ाई में मुहिम आगे बढ़ाएं। कि ये कहाँ से आएगा, जो आंकड़ा हम लोगों ने निकाला है। हमारे यहाँ जंगल है, जमीन और नदी है, जल है, जंगल है। इनमें से जो समुद्र में से जो निकलते हैं वो कहाँ बिकते हैं? जंगलों में से जो महंगी महंगी लकड़ियां निकलती हैं वो बिकती हैं। बालू है, मोरन है, वो बिकती है। कहाँ जाता है? वो सरकार की कोष में जाता है। तो हमारी जो जनता है, हमारा जो अधिकार है, जो हमको अनुच्छेद 39 ख में दिया गया है अधिकार, मतदाता राष्ट्रीय, हर व्यक्ति को राष्ट्रीय आय मिलनी चाहिए। 17,000 रुपए जो हमारा है, हमको 5 किलो न चावल चाहिए। प्लास्टिक का चावल खा के मरना नहीं है ना। हमको पेंशन निधि वो चाहिए, हमको 2,000 रुपए चाहिए। हमको हमारा हक चाहिए, जो 17,500 रुपए है। हमारा हक जो मिलेगा तो हम अच्छे अच्छे चावल भी खा लेंगे, और हम 2,000 पेंशन जो हमको मिलता है हम अपने बच्चों को पढ़ा भी देंगे। हम ये कहना चाहते हैं।